So I welcome you all to UIS. Live answer writing के अंदर the question today that I have given you, like जो question आपको लिखना है, if you can, I don't know whether it's visible or not, but just see it. ठीक है, ये है, इसमें थोड़ा सा I will try to write it. तो यहाँ पे देखो question, I am just reading the question. The question says K-shaped recovery may limit the extent of private investment. ठीक है, they are talking about कि K-shaped जो recovery है, it may limit the extent of private investment discuss करना है. So this question is basically 10 marks question. 10 marks question है, 150 words है. ठीक है, 150 words है. So how you have to start it, कैसे start करना है, क्या context है. फिर अभी it's a completely plain, you can see ना. I will write it down and then I will show you. ठीक है, I will show you, then you can easily understand कि how to approach and all. जो what I'm stating that is more important है ना, because it's very difficult to focus. सारा का सारा कैमरा क्या लिखा जा रहा है तो वो कैसे फोकस होगा, इट्स नॉट पॉसिबल. तो जस्ट टू मेक आंसर राइटिंग इंटरेस्टिंग, इसलिए आई एम ट्राइंग कुछ इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाए, है ना. कभी कभी बाहर है, कभी स्टूडियो के अंदर है, कभी किसी भी तरीके से जो आंसर राइटिंग है उसमें यू जस्ट टेक इंटरेस्ट. ओके, तो लेट्स सी, के शेप्ड रिकवरी विल लिमिट द एक्सटेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. सो व्हेन यू आर राइटिंग इट अबाउट, है ना, तो यहाँ पे यू कैन कोट विद द रीसेंट स्टेटमेंट. यू कैन स्टार्ट, अगर याद नहीं है तो जो कंटेक्स्ट है ऑफ द रीसेंट स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, एंड उन्होंने ये कहा है कि इवन आफ्टर कॉरपोरेट, जो कॉरपोरेट सेक्टर कॉरपोरेट टैक्स है, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 30% से 22% इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड. स्टिल जो इन्वेस्टमेंट है, खास तौर से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो आपका इंक्रीज नहीं हुआ है. सो बिकॉज कोई भी जो इकोनॉमी होती है, उस इकोनॉमी के अंदर व्हेन यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी, सो अंडर द इकोनॉमी, व्हेन यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी डिमांड जनरेशन के लिए और बेसिक एक्सपेंडिचर के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ये बहुत अधिक निर्भर करता आइदर ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. सो बिकॉज ऑफ द प्राइवेट, जिस तरीके से वी कैन से जो पैंडमिक की सिचुएशन आ रही है, सो पैंडमिक की सिचुएशन के उससे दौरान और उस टाइम पीरियड में जो भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, ये सब चीज़ें जो हुई, बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर, उस फैक्टर की वजह से एक नेगेटिव इमोशन थे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके मन में कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट और नॉट. सो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स भी रिड्यूस हो गया, पोस्ट पैंडेमिक समय में चीज़ें इंप्रूव भी हो रही हैं, सो यू हैव टू इन्वेस्ट. तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर डिमांड जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए जरूरी है. तो ये कंटेक्स्ट लेके यू हैव टू राइट इट डाउन. अब नाउ जो पॉइंट आपको देखना है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इज के शेप्ड रिकवरी. ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इज के शेप्ड रिकवरी. व्हाट बेसिकली इज अ के शेप्ड रिकवरी. ठीक है, तो जैसे आई हैव इंक्लूडेड सर्टेन पॉइंट्स, अगर आपको, आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल और नॉट, बट जस्ट टू सी. तो यहाँ पे देखो, के शेप्ड जो रिकवरी है, के शेप्ड रिकवरी के लिए when you talk about the K-shaped recovery, you just mention कि under the K-shaped recovery एक ये ऐसा form of recovery जिसमें certain area और we can say certain sectors they will grow, certain area और sector जो है वो grow करेंगे, और कुछ areas हैं वो आपका down जाएंगे. So there is a negative sentiment. अगर सारे sectors if they are growing तो वो फायदेमंद होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकता है. बट बिकॉज देर इज अ के शेप्ड रिकवरी, के शेप्ड रिकवरी इट मीन्स कि कुछ सेक्टर नीचे जा ही रहे हैं, कुछ ही सेक्टर ऊपर जा रहे हैं. सो ऐसे केस में एक नेगेटिव इमोशन इज ऑल्सो जनरेटेड कि व्हाट विल हैपन, बिकॉज अभी क्या इम्पैक्ट है जो पोस्ट पैंडेमिक में, जैसे यू हैव यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन. ठीक है, ऑयल प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा है, ऑयल प्राइस है, उसके बाद एक रुपीज़ का डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, वो भी एक बड़ा फैक्टर है. तो हाउ दे विल गेट द रिटर्न एंड ऑल. तो जो है ना, तो वी कैन से क्योंकि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, हम लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं. अब ऐसी स्थिति में व्हेन यू आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, सो कोई भी चीज़ अगर विश्व के किसी भी कोने में हो रही है, सो दैट विल इम्पैक्ट यू ऑल्सो. सो इफ द प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है चलो
जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो किया जाए, अगर प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, तो उनके मन में सबसे जरूरी डर यह आएगा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत से सेक्टर्स को नेगेटिव उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वो फैक्टर्स ज़्यादा बड़े फैक्टर्स हैं जो कि अभी जो सेक्टर्स आपके अभी जो सेक्टर्स हैं वी कैन से जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है उनका भी नेगेटिव ग्रोथ हो जाए, वो भी नेगेटिव सेंस में जो है वो ग्रो करें। तो ये एक बहुत बड़ा डर है, बिकॉज ऑफ दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपका थोड़ा सा डिले हो रहा है। सो केस शेप्ड रिकवरी इज अ वेरी बिग थिंग वी कैन से, कि अगर ये रिकवरी नॉर्मल सेंस में होती कि सारे सेक्टर्स एवरीथिंग्स वी कैन से सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, सो इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो ईजिली हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट ईजिली किया जा सकता है। दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी प्रमोटेड ऑल्सो। बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू क्राउडिंग इन अफेक्टमेंट, इट विल अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें माइंड के अंदर हमें रखनी है कि किस तरीके से जो के शेप्ड रिकवरी है दैट इज एक्चुअली शेपिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज वेल, और इसी बात को एक्सप्लेन करना है। अब जैसे ये बात अगर आपने हाईलाइट कर दी, जो मैंने आपको कंटेक्स्ट दिया, ये सब चीज़ें आई हैव रिटन हियर इटसेल्फ, यू कैन इफ यू कैन सी दिस, इस चीज़ को अगर आप देख सको तो यू कैन सी दिस, ठीक है। अब इसमें देखो लास्ट पार्ट जो है, देखो इसमें एक चीज़ जो आपको समझना है, व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग, तो इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट से आप शुरू कर रहे हो, तो इट हैज़ टू बी लाइक अराउंड नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, ठीक है। मेन जो आपका डिस्कशन हो दैट टू बी लाइक अराउंड 75 to 80% जो आपका पार्ट हो, दैट हैज टू बी, वो एक्सप्लेन करे के शेप्ड रिकवरी को और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लिंक करता हुआ स्टेटमेंट हो, वो जो मैंने लाइक वी हैव डिस्कस्ड अभी। फिर लास्ट में दो आप पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो, वो है वे फॉरवर्ड पे, और वे फॉरवर्ड में आप कह सकते हो कि इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी है वो थोड़ा सा कंबाइंड हो, जिससे कि जो पॉजिटिव सेंटिमेंट बने, स्टेप्स लिए जा सके, जैसे प्राइवेट सेक्टर में पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हुए, बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं वो भी ग्रो करें, उसके लिए जो पॉलिसी लेवल पे है स्टेप्स लेना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए रूरल एरिया इकोनॉमी और इन सब में भी करें, जिससे कि एक ये मैसेज जाए कि ठीक है एम्प्लॉयमेंट और इम्प्रूव हो रहा है, डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनका तो फोकस यही है कि सम हाउ दे हैव टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, or मतलब they have to, if they have to do the investment, so they will demand for the profit के लिए वो डिमांड करेंगे, विदाउट प्रॉफिट दे वोंट इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, अगर इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप, अगर हम किसी भी तरीके का स्टेप नहीं ले रहे हैं, सो वो थोड़ा सा मतलब कुछ स्टेप्स हमें लेना पड़ेगा जिससे कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड जनरेट हो और वो चीज़ पॉजिटिव ग्रोथ के रूप में भी रिफ्लेक्ट हो, तो इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज होगा। सो दिस हैज़ टू बी रिटन अंडर द वे फॉरवर्ड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कंप्लीट आप ये कह सकते हो, तो ये वे फॉरवर्ड भी नॉट मोर देन 20-30 वर्ड्स, मैक्सिमम पार्ट हैज़ टू बी, क्योंकि 150 वर्ड्स में लिखना है, तो मैक्सिमम जो आपके पार्ट है अराउंड 100 वर्ड्स आपके जो कि स्टेटमेंट है उस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वे फॉरवर्ड जो है यू आर राइटिंग 60 वर्ड्स, यू हैव लिमिटेड वर्ड्स, तो ये ध्यान में रखना। समय आपके पास 7-8 मिनट है, तो वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये भी देखना है कि मतलब 1-2 मिनट ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा घंटा लगा रहा है उसको लिखने के लिए और बहुत अच्छा आंसर लिखना, ये कोई लाइक यू हैव टू राइट अ गुड आंसर विद इन द टाइम लिमिट को यू हैव टू रेस्पेक्ट इट, दैट इज देयर, वो आपको रेस्पेक्ट करना है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो आई हैव रिटन इट, यू कैन सी, ठीक है, ये पूरे सारे पॉइंट्स आई हैव इंक्लूडेड इट, आप इफ यू कैन सी दिस थिंग, तो दैट हैज़ बीन डन, और यू कैन सी दिस, है ना। तो ये आपका हो गया। अब जस्ट राइट 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, दिस इज द 7th लेक्चर, आप नीचे वीडियोस देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अनअकैडमी को जुड़ने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड, दैट इज SPLIVE। अनअकैडमी में जाना है, यू हैव टू यूज दिस कोड SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। SPLI अनअकैडमी में जाके unacademy.com में जाके, और फिर UPSC से सिलेक्ट करके पुटिंग द कोड SPLIVE और ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि आई विल ऑल्सो लॉन्च करंट अफेयर कोर्सेज एंड ऑल नवंबर से, ऑलरेडी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का हो गया है सब। 2 नवंबर से नवंबर कोर्स शुरू होगा कंटेम्प्रेरी इशूज़ का, तो अभी कई ऑफर्स हैं, बाय यूजिंग दैट कोड SPLIVE आप ज्वाइन कर लोगे, मेरा कोर्स कर पाओगे, सारे और दूसरे कोर्सेज भी कर पाओगे, तो ये आप कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट सेशन भी इट विल बी देयर। आई एम प्लानिंग कि एटलीस्ट 25 to 30 सेशंस आपके हो जाएं बिफोर दिसंबर। उनको देख के आपको आइडिया लगे कि हाँ हाउ वी हैव टू अप्रोच। एक अगर आपको आइडिया लग जाएगा तो यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को लाइक जरूर करें, यूआईएस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।